हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कहानी की, सपना शादी का पार्ट 23। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या और नुपुर है वो दोनों चले गए होते हैं जी खाना बनाने। नव्या जद कर के उसके साथ चली जाती है ना नुपुर के साथ में नीचे खाना बनाने के लिए दिन का। तो जो नुपुर है वो खाना बनाने में लग जाती है, मतलब सब्ज़ी वगैरह कट कर रही होती है। तो नव्या कहती है मैं भी हेल्प कराऊँ, तो कहती नहीं मुझे पता है तुम कौन सी हेल्प करोगी, मुझे नहीं करवानी। तो कहती अरे यार करवा दो ना, लूज़र कहीं की, एक बार तो करवा दो। कहती लूज़र कहीं की वो मैं नहीं हूँ, तुम हो, ठीक है। ज़्यादा दिमाग ना से दौड़ाओ, तुम हारी हो, अभी मेरे पास सबूत भी है। तो कहती दिखाना सबूत कहाँ है। तो कहती कि अभी दिखाती हूँ, उनको मैं लेके आती हूँ ना। तो कहती अच्छा पहले बना लो, बाद में दिखा देना, पता है मुझे। ऐसे करके फिर जो नुपुर है वो खाना बना रही होती है, और जो नव्या है वो फिर कहती है ना कि अच्छा ना सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती है अच्छा सुनो तो सही। तो कहती हाँ बोलो, सुन तो रही हूँ, और कितनी बार बोलूँ। तो कहती है अच्छा इतना चिल्ला क्यों रही हो यार, आराम से बोल सकती हो ना। तो कहती आराम से मैं बोली थी, तुम बोल रही हो वापस से। तो कहती कभी कभी प्यार से 2 बार बोला जाता है। कहते अच्छा ये 2 बार बोला जाता है, बढ़िया ही। ऐसे करके नुपुर उसकी नकल उतारे थे ना। तो कहती यार तुम ना ज़्यादा कर रही हो। तो कहती क्या ज़्यादा कर रही हो। तो कहती मेरी नकल क्यों उतारी हो। तो कहती कहाँ उतारी, मैं नकल वकल कोई नहीं उतारी, जाओ तुम मुझे काम करने दो ना यार, क्यों दिमाग ख़राब कर रही हो। तो कहती अच्छा तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ भाई, तुम्हारे हाथ पे हाथ दे के थोड़ी बैठी हूँ जो तुम काम नहीं कर सकती। करो, तुम करती रहो, मैं थोड़ी मना कर रही हूँ तुम्हें काम करने के लिए। तो कहती कि अरे यार तुम ऐसे बकवास करोगी तो मैं कैसे कैसे बनाऊंगी ना। तो कहती कि अच्छा तो मैं कौन सा मुंह से कर रही, मैं तो मुंह से कर रही हूँ ना, तुम्हारे हाथों से बकवास कर नहीं रही। तो कहती कि हाँ तो मुंह से भी मत करो, तुम्हारे मुंह से भी मत करो और मेरे मुंह से भी मत करवाओ, जाओ यहाँ से। ऐसे करके गुस्सा करके मतलब नव्या को बाहर भेजती थी ना। तो नव्या फिर जाके उसकी दीदी के पास चली जाती है ना वहाँ पे, और उस गुड़िया को खिला रही होती है ना बैठ के, मतलब गोदी में ले रही होती है। कभी क्या कर रही होती है। तो उसकी दीदी कहती है कि अच्छा सुनो। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती कि अरे नुपुर कहाँ है। तो फिर नव्या कहती है कि वो खाना बना रही है ना। तो कहती कि अरे मम्मी तो बाहर गई हुई है, तो वो बना रही है क्या। तो कहती हाँ। तो फिर नुपुर जो है वो खाना बना रही है ना, ऐसा करके नव्या बोलती है ना। तो कहती कि अच्छा सुनो पर ठीक है तुम एक काम करो, मेरे लिए वो बना के ले आओ ना। तो कहती अच्छा मैं कैसे बनाऊँगी, मुझे कैसे पता। तो कहते अरे नुपुर को आता है, वो बनवा देगी। तो कहती यार वो गुस्सा करेगी, मैं नहीं जा रही। तो कहती जाओ उसको बोल देना कि दीदी ने भेजा ऐसे करके। तो कहती ठीक है मैं बोल तो दूंगी, पर अगर कुछ हुआ तो तुम फिर संभाल लेना। तो कहती ऐसा क्या होगा, वो क्या मारेगी थोड़ी ना तेरे को। तो कहती अरे भरोसा नहीं है उसका, मार भी सकती है मेरे को। तो ऐसे करके नव्या हंसते हंसते मतलब चली जाती है ना किचन में। तो आके जाके खड़ी होती है ना। तो नुपुर कहती आ गई फिर से सर खाने मेरा। तो कहती यार एक तो तुम्हें मेरी शक्ल बर्दाश्त होती है कि नहीं, मैं चली जाऊँगी, सच्ची बता रही हूँ, तुम ऐसे करोगी तो मेरी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती क्या तुझसे देखने को। तो कहती अरे तुम बकवास करती हो ना, चुपचाप खड़ा रहना, तो वरना बोली ना यहाँ पे तो फिर देखियो। तो कहती यार मेरी नव्या कहती सुन तो लो मेरी बात, मुझे मेरी दीदी ने भेजा है और उनका खाना बनाना ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने बताया। तो कहती कि अच्छा ठीक है मैं बना दूँगी, जाओ अब। तो कहती यार यहाँ पे खड़ी रहने में क्या दिक्कत है, मैं नहीं बोलूँगी, बस चुप चुप ये लो बस। तो ऐसे करके अंगुली रख के मतलब होठों पे और खड़ी हो जाती ना। तो ऐसे बिल्कुल मासूम की तरह खड़ी होती ना, बिल्कुल बोल भी नहीं रही होती, उसकी तरफ बस देखे जा रही होती ना। तो जो नुपुर हो कहती क्या। तो नव्या कहती क्या। तो कहती फिर से नुपुर कहती क्या। तो कहती क्या 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 लगा रखा है, बोलो कि कुछ क्या हुआ। तो कहती तुम फिर से क्यों बोल रही हो। तो कहते तुमने बोला ना पहले क्या। तो कहती हाँ तो तुम ऐसे घूरोगी तो मैं बोलूँगी ना। तो कहती क्या क्या घूरूँगी। तो कहती तुम ऐसे कितनी देर से मेरे को घूर रही हो ऐसे। तो कहती बोल भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती, फिर तो मेरा यहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, मेरे पैर दुखने लग जाएंगे, वैसे ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके नव्या वहाँ से निकल के फिर से चली जाती ना दीदी के वहाँ पे रूम में, और जाके ऐसे गुड़िया को खिला रही होती ना, मतलब वो सो रही होती, फिर भी उसको ऐसे कभी नोज़ को पकड़ती उसके छोटे वाले, कभी ऐसे हाथों को ऐसे उसके हाथों में अपनी अंगुली दे रही, ऐसे छोटे बच्चों की मुट्ठी बंद होती है ना, तो उसमें अपनी अंगुली दे रही होती है, ऐसे पकड़ा रही होती है ना उसको। तो उसकी दीदी कहती क्यों परेशान कर रही है, इसको सोने देना। तो एक तो तेरे ये परेशान करने नहीं जाते, अच्छे से लाड करने वो तो नहीं होते, बस परेशान करती है इसको। तो कहती मैं कहाँ उठा रही हूँ इसे, मैं तो बस ऐसे ही तो कर रही हूँ, खिला तो रही हूँ यार। तुम सब लोगों को मेरे से क्या एलर्जी वेलर्जी है क्या, जहाँ जाओ उधर जाओ सब मुझे ऐसे भगाते रहते वहाँ से, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। वह कहती जहाँ आप तो जाओ ना, किसने रोका है। तो ऐसे करके उसकी दीदी कहती है। तो कहती अच्छा ठीक है अभी अभी मैं जाती हूँ ना। तो वो कहती हाँ ठीक है जाना। तो कहती कि अच्छा कहाँ जाएगी वैसे। तो कहती कहाँ जाएगी, छत पे जाऊँगी, और कहाँ जाऊँगी, तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ जो ऐसे तुम्हारे कहने पे चली जाऊँगी। अभी जीजू को बता के बोलती हूँ कि दीदी भेज रही है मेरे को। तो कहती हाँ तो कह दे जा, मैं नहीं डरती उनसे। तो कहती अच्छा मैं फ़ोन करती हूँ ना। तो ऐसे करके वहीं खड़े खड़े फ़ोन कर देती है ना जीजू को। तो कहती हाँ जीजू क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं बस बैठा हूँ फाइल चेक कर रहा हूँ। तो कहती फाइल चेक करोगे, टीचर का काम करने लग गई क्या। तो कहते अरे यार वो फाइल नहीं, मेरी कंपनी की फ़ाइल। हो कहती अच्छा अच्छा। तो फिर वो कहती अच्छा जीजू सुनो तो एक बात। हो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो फिर नव्या कहती वो गुड़िया है ना आपको याद कर रही थी। तो कहती गुड़िया याद कर रही थी, वो कैसे।
तो कहती कि अरे वो पापा पापा ऐसे कर रही थी। वो कहते हाँ बढ़िया ही झूठ बोलने वाली। जब तक 6 महीने का होता है ना तब जाके बच्चा थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलने लगता है, वरना तो रोता ही रहता है बस, और कुछ नहीं करता। तो कहते अच्छा आपको बड़ा ज्ञान है। वो कहते हाँ तो पापा बन गया हूँ, ज्ञान तो इतना तो होगा ही ना। तो ऐसे करके वो बोलते ना। तो फिर नव्या कहती है अच्छा जीजू सुनो तो सही। तो कहते हैं हाँ हाँ बोलो सुन रहा हूँ। तो फिर वो कहती है कि अच्छा जीजू देखना है ये आपकी जो वाइफ है ना, ये मेरे को कह रही है कि जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, ऐसे करके बोल रही है। तो कहती है कि अच्छा ऐसा बोल रही है। तो फिर वो नव्या कहती है हाँ ना देखो ना आपके घर से मेरे को भगाना चाह रही है ये। तो फिर जो उसके जीजू कहते हैं अच्छा सुनो तुम एक काम करो। तो कहती है हाँ बोलो। तो कहती है हाँ तुम सच में चली जाओ। ऐसे करके वो कहते हैं। तो कहते हैं जीजू आपसे तो उम्मीद ये नहीं थी मेरे को। तो कहती कि हाँ हाँ तो चले जाओ ना, अब दीदी का कहना कौन टालता है भाई। तो कहते अच्छा ठीक है यार, सब तुल रहे हैं मेरे को भेजने के लिए, तो मैं सच में जा रही हूँ। तो फिर वहीं खड़े खड़े ना ऐसे ही जानबूझ के ना भैया को कॉल करती है कि मैं ऐसे देखना आप सब बोल रहे हो ना, मैं सच में चली जाऊँगी, ऐसे करके फिर फ़ोन करती है ना कि हाँ भैया क्या कर रहे हो। तो कहते मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा हाथ ठीक हुआ। तो कहते कि हाथ ठीक हुआ क्या भैया, हलवा है क्या ठीक हुआ, अभी हो जाएगा धीरे धीरे। तो फिर वो कहते कि अच्छा ना पर तुमने खाना वगैरह खाया। तो कहते नहीं अभी बन रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा वैसे कॉल क्यों किया। तो कहती क्या यार भैया आप भी, मैं कॉल नहीं कर सकती, आपको बहन नहीं हूँ। तो कहते हाँ वो तो है पर फिर भी कुछ काम होगा ना, वरना तो ऐसे फ़ोन नहीं करती मेरे को, आज सुबह ही बात हुई थी फिर से फ़ोन कर दिया। तो कहती अच्छा मैं यार आपको नहीं करनी तो ठीक है कट कर दो। तो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, बता क्या हुआ। तो फिर नव्या कहती है कि ये है ना दीदी जीजू नूपुर सब मेरे को कह रहे हैं कि जाओ यहाँ से जाओ, तो आप मेरे को लेने आ रहे हो क्या। तो कहती मैं क्यों लेने आऊँ भाई, तो ही आ जा खुद ही। तो कहती क्या भैया आप भी ना लेने तो आ सकते हो ना, इतना सा नहीं आ सकते क्या तुम। तो कहती नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, मैं क्यों लेने आऊँ। तो कहते अच्छा यार कैसे भैया हो आप ना। तो कहते कि अरे यार तो मुझे बताओ आप क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो कहती कि अब सारे इतने तो फिर ढीठ लोग ही वहाँ रुक सकते हैं ना, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी फिर जिसको ना लगे ना वही रुक सकते हैं। अब तू तो है नहीं वो मेरे हिसाब से, शायद तो तुझे आ जाना चाहिए। तो ऐसे करके उसके भैया बोलते हैं ना। तो नव्या कहती ठीक है भैया फिर मैं आ रही हूँ ना। तो ऐसे करके फ़ोन मतलब कट कर देती ना। जो नव्या है वो चली जाती है वहाँ से और कहती ठीक है यार दीदी आप सब मुझे ऐसे ही समझते हो ना, तो ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वहाँ से वो ऊपर चली जाती ना और कहती यार सारे कितने बुरे लोग हैं ना, मुझे सब भेजने को है पर मेरे जैसी खड़ूस कोई नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। तो ऐसे करके ऐसे हंसने लग जाती ना, क्योंकि उसको पता है कि सब मजाक में बोल रहे हैं, सीरियसली कोई नहीं बोलता है ना, इतनी तो वो भी समझदार है। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे मतलब टीवी चला देती ना, ऊपर जाके वो टीवी देखने लग जाती ना। तो जो नूपुर है वो नीचे ऐसे खाना वाना बना रही होती है बेचारी। बनू के फिर वो ऐसे मतलब ढक ढुक के वापस दीदी को बोल के आ जाती कि भाभी खाना बन गया। और फिर वो कहती ठीक है मैं ऊपर जा रही हूँ ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो ऊपर चली जाती ना। तो ऊपर जाके ऐसे देखते हैं कि मैंने फुल आवाज़ कर रखी है और मतलब टीवी देख रही है ना। तो कहती वाह क्या बात है, आज तो कोई इंसान फ़ोन से बाहर है। तो कहती तो क्या मैं हमेशा ही फ़ोन में थोड़ी घुसी रहती हूँ। तो कहती हाँ तुम उसी में रहती हो पता है तुम्हें। तो कहती अच्छा बढ़िया ही भग यहाँ से। तो ऐसे करके कहती यार अभी तो ऊपर आई हूँ। तो कहती हाँ तुमने मुझे वहाँ से भगाया था ना, अब तुम जाओ यहाँ से नीचे जाओ। तो कहती यार क्या हो गया। तो कहती क्या हो गया क्या, मुझे वहाँ से सब लोगों ने कैसे निकाला, जैसे मैं कोई भीख मांगने वाली हूँ, जैसे लोग नहीं भगाते उनको बेचारे को, वैसे मुझे ऐसे भगाया तुम लोगों ने सब ने वहाँ, यहाँ तक कि दीदी ने जीजू ने भैया ने तुमने सब तुम ऐसे ही हो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ तुम यहाँ से। तो कहते भैया तो यहाँ पे है ही नहीं। तो कहते हाँ तो वो कौन से कम है, तो तुम सब बराबर हो जाओ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, जाओ। ऐसे करके मतलब टीवी देखने लग जाती ना फिर से। तो नूपुर वहाँ से रिमोट उठाती है और मतलब उसकी आवाज़ कम कर देती है ना टीवी की, और कहती है कि अच्छा सुन तो लो मेरी बात तो सुन लो। कहती नहीं सुननी मेरी बात, रिमोट इधर दो। तो कहती मैं नहीं दे रही। तो कहती रिमोट इधर दो, बोला तो दो ना मुझे। तो कहती मैं क्यों दूँ, मेरे को देना ही नहीं है रिमोट। तो कहती यार रिमोट दे दो चुपचाप, मैं कह रही हूँ ना जब तो दे दो मुझे। तो कहती मैं नहीं दे रही। ऐसे करके मतलब फ़ोन रिमोट को ऊपर कर लेती है और बेड पे चढ़ जाती है ना। तो कहती पंखे की लग जाएगी ऊपर। तो कहती नहीं लगती, इतना तो ये है नीचे। तो कहती अरे लग जाएगी। तो कहती अरे नहीं लगेगी। तो कहती अच्छा ठीक है रिमोट दे दो मुझे बस। तो कहती मैं नहीं दे रही। तो कहती यार तुम एक मुझे पागलों की तरह ऐसे मत करो, दे दो जल्दी। तो कहती ले अगर हिम्मत है तो ले लो खुद ही, इतना है तुम में दम तो ले लो। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना कहती अच्छा ऐसी बात है ना, रुको तो मैं दिखाती हूँ तुम्हें दम क्या होता है। तो ऐसे करके फिर ऐसे बेड पर चढ़ जाती ना। तो ऐसे एक हाथ से, क्योंकि एक हाथ में तो गले में ऐसे बांध रखा होता है ना उसको, और एक हाथ से फिर ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती ना। तो ऐसे थोड़ा मतलब ऐसे उसको हाथ पे मतलब उसको पकड़ने की कोशिश करती ना, मतलब उसके पास आके। तो फिर जो वैसे तंगे खाने लग जाती ना, मतलब थोड़े थोड़े ऐसे कुदकती है वापस और नीचे आती है, तो मतलब थोड़े उसको चक्कर से आने लग जाते हैं ना। तो वो अचानक से फिर नीचे बैठ जाती है ना। तो कहती क्या हुआ, ले वो ना नहीं है, दम निकल गया सारा। तो कहती ना वो मेरे पास दोनों हाथ नहीं है ना, वरना मैं देखती तुम ऐसे। तो कहती दोनों हाथ कहाँ गए, तुम्हारा हाथ है तो सही।
तो कहते अच्छा है तो सही, तुम्हारे ऐसे हो जाता फिर तुम कर लेती हो? कहती हाँ बिल्कुल कर लेती। तो कहते आ जाओ मुँह धो के आ जाओ। तो ऐसे करके वो कहती ना, तो कहती यार साफ साफ बोलना है कि मुझसे लेना नहीं हो रहा तुमसे। तो कहती यार ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके नव्या जल्दी से उठती है और उसको ऐसे मतलब पकड़ने के लिए जाती है ना, तो वो एकदम से ऐसे बेड से नीचे गिरने वाली होती है ना, क्योंकि वो ऐसे कूद के जाती है ना उसकी तरफ। तो फिर नुपुर उसको जल्दी से पकड़ लेते, कहती पागल हो, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, अभी नीचे गिर जाती और लग जाती उल्टी। तो ऐसे करके ये लो पकड़ो तुम्हारी रिमोट। ये क्या रिमोट के चक्कर में अभी नीचे दांत तोड़वाती है अपने सारे। ऐसे करके उसको बिठाती है ना, तो वो कहती कि हाँ तो तुम ही तो कर रही थी ना मुझे चैलेंज, तो तुमने दिया था ना ये करने का। तो कहती चैलेंज दिया था, बढ़िया ही चैलेंज, मैंने कब बोला चैलेंज दिया। तो कहती हाँ तो इसे चैलेंज देना ही बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो रहा, साफ साफ बोलो ऐसे ऐसे। तो कहती अच्छा सॉरी, पर बैठो तुम यहाँ पे, लो ये तुम्हारा रिमोट, मुझसे बात नहीं करनी ना, ठीक है मैं जा रही हूँ नीचे। तो ऐसे करके फिर वहाँ से नुपुर मतलब नीचे चली जाती ना। तो नव्या कहती यार ज़्यादा हो गया। चलो छोड़ो कोई ना, उसने भी तो मुझे भेजा था ना। तो ऐसे करके फिर से वो टीवी की आवाज़ कर देती है ज़्यादा और मतलब देखने लग जाती ना। तो नुपुर नीचे जाके मतलब दीदी को खाना वाना दे रही होती है ना कि आप खा लो, फिर हम तो बाद में खा लेंगे। तो इतनी देर में उसकी मम्मी भी आ जाती ना नव्या की। तो फिर वो कहती आंटी जी आप कहाँ गए थे? तो कहते अरे मैं थोड़ा काम गई थी बाहर, मेरे कुछ करवाना था ना। तो कहती कि अच्छा, तो कहती क्या करवाना था वैसे? तो कहती कि अरे वो नव्या ने तो बोला था कि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, पर फिर भी मुझे बुलाया वहाँ पे उन लोगों ने। तो कहती क्यों, आपको क्या हुआ? तो कहते अरे मेरी चश्मा ना। वो कहते अच्छा 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 ठीक है। तो फिर वो कहते ले आए? तो कहते हाँ बनवा ली थी, ले भी आई। तो कहते अच्छा ये कि आपने हम मुझे बता देना था, मैं ले चलती ना। तो कहती कि अरे यहाँ पे थी तो सही नहीं, गाड़ी तो थी नहीं। तो कहते कहाँ, क्यों, वो बाइक कहाँ गई? तो कहती कि अरे वो बाइक तो वो ले गई ना जवाई थी। तो कहते अच्छा वो ले गई? तो कहते हाँ। तो कहती फिर मैं कार में चली जाती ना। तो कहती कि अरे मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करो। तो कहते तुम्हें कार थोड़ी चलानी आती है? तो कहती मुझे नहीं आती, नव्या को तो आती है ना। तो कहते अच्छा उसके हाथ में लगी हो? कहते अरे यार मैं भूल गई थी, चलो कोई ना, आप आराम से चले तो गए थे ना? तो कहते हाँ मैं चली गई थी। तो फिर ऐसे करके वो कहते हैं ना, तो वो कहते कि अच्छा मैंने खाना बना दिया, आप आ जाओ खाना खा लो। तो कहते अच्छा ठीक है मैं आती हूँ ना, मैं लगवाती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर है ना उसकी मम्मी के साथ में मिलके खाना लगा रहे होते हैं ना टेबल पे। तो फिर उसके जो ससुर जी होते हैं दीदी के, वो भी आ जाते हैं, उनकी सास भी आ जाती है और ऐसे खाना खाने बैठ जाते हैं। तो कहती कि नव्या कहाँ है? ऐसे करके उसकी मम्मी पूछती है ना। तो कहती नुपुर की वो ऊपर ही है, महारानी गाने सुन रही है अच्छे से। तो कहती गाने सुन रही है? अभी कौन गाने सुनता है? तो कहती अभी कौन क्या, वो तो हमेशा ही सुनती है। तो कहती अब ये इस लड़की का ना कुछ करना पड़ेगा, बड़ी आजकल ऐसे हो रही है, ना पढ़ती है ना कुछ, ऐसे गानों में लगी रहती है, मोबाइल चलाती रहती है। कहती नहीं नहीं आंटी जी मैं तो मजाक कर रही हूँ, तो बस ऐसे ही टीवी में गाने चला रखे थे और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा उसको बुला के ले आओ ना। तो कहती मैं जाऊँगी तो वो नहीं आएगी, आप जाओ। तो कहती क्यों, तुम्हारे क्या लड़ाई वड़ाई हुई है क्या? तो कहती नहीं लड़ाई तो नहीं हुई, पर थोड़ी बहुत तू मैं हो गई, तो आप चले जाए ना, मैं नहीं जा रही। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। ऐसे करके फिर नव्या की मम्मी खुद जाती है ना ऊपर और उसको कहती है कि आजा बेटा नीचे। तो कहती कि नहीं मम्मा मैं नहीं आ रही। तो कहती क्यों, खाना नहीं खाना? खाना बन गया? वो कहते मुझे नहीं खाना। तो कहते अरे मैंने बनाया। वो कहते हाँ कहाँ बनाया आपने? आप तो पता नहीं कहाँ गए थे, नुपुर ने बनाया। तो कहते हाँ तो उसने बनाया तो आ जाओ ना, खा तो लो। तो कहती कि अरे तो मुझे भूख ही नहीं है, मुझे खाना ही नहीं है। तो कहते खा लो बेटा, ऐसे नहीं करते, क्या हुआ क्या है? तो कहते कुछ नहीं हुआ, सब मुझे भेजने को बोल रहे, तो मैं जा रही हूँ, पापा को फ़ोन कर रही हूँ अभी की, तो मुझे लेने आ जाए ना। तो उसकी मम्मी कहती हाँ ठीक है फिर तू चली जा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वैसे भी अभी मैं हूँ ना, तो फिर वहाँ पे भी तो एक इंसान चाहिए ना, तुम्हारी भी तो चाची अकेली है ना। तो कहते कि अच्छा आप भी मुझे वही बात कर दी ना, सब ने जो बात की थी ना वो भी आपने कर दी, ऐसा नहीं है कि बेटा यहाँ रुक जा करके, नहीं 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 नहीं, आप सब तो सेम ही हो, मैं कहाँ से आपसे उम्मीद लगा के बैठी थी, आप तो पहले वैसे मुझे भेजने वाले थे ना। चलो ठीक है भाई मुझे खाना नहीं खाना। तो ऐसे करके फिर वो मुँह को उस तरफ करके टीवी भी बंद कर देती है ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि अरे बेटा आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस सही बोल रही हूँ ना, आपने खुद ने बोला इसलिए मैंने कहा। तो वो कहती कि हाँ ठीक है ना, तो मुझे नहीं खाना, जाओ आप। तो ऐसे करके उसकी मम्मी को भेज देती ना। उसकी मम्मी कहती बढ़िया आजकल ज़बान चलाने लग गई, मुझसे बोलती नहीं खाना। तो ऐसे करके करते बोलते बोलते आ रही होती ना नीचे सीढ़ियों से, तो नुपुर समझ जाती कि वो नहीं आई। तो फिर वो कहती कि क्या हुआ आंटी जी, मना कर दिया क्या उसने? तो वो कहती हाँ मना कर दिया, जाओ तुम ही देख के आ जाओ, शायद तुमसे मान जाए। तो कहती ना ना मुझसे नहीं मानेगी, चलो रहने दो। तो ऐसे करिए फिर नुपुर नीचे बैठती है ना, तो सबको खाना देती है और वो खुद नहीं खा रही होती, मतलब प्लेट में अपनी प्लेट लगाई नहीं रही होती। तो फिर उसके जो दीदी के ससुर जी होते वो कहते क्या हुआ बेटा तुम क्यों नहीं खा रहे? तो कहती नहीं मैं नहीं खाऊंगी ना अभी। तो कहती क्यों, तुम्हें भी भूख नहीं है? तो कहती नहीं नहीं भूख तो है, पर मैं ऊपर ले जा रही हूँ ना, तो उसके साथ ही बैठ के खा लूँगी। तो कहती अच्छा तो शायद वो मुझे देख के उसको भी भूख लग जाए, वो भी खा ले। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर नुपुर 2 थाली में लगाती है, क्योंकि वहाँ पे फिर एक थाली में ले जाए तो वो ऐसे सोचते ना। तो कहती कि अच्छा ठीक है। तो फिर ऐसे मतलब 2 थाली में करके फिर वो ऊपर ले जाती ना प्लेट मतलब दोनों की।
तो फिर जाके वहाँ पे ऐसे खाने को बैठ जाती है ना, उससे नहीं कहती कि तुम भी खा लो, ऐसे रख देती है। तो ऐसे खा रही होती तो वे देखती है ना कि कोई एंटर हुआ है अंदर, तो फिर वो उस तरफ देखती है कि आराम से नूपुर बैठी है और मतलब खाना खा रही है ना। तो फिर वो उसकी तरफ देख के फिर से मुँह उधर घुमा लेती है ना, वो सोचती है कि शायद ये कुछ कहेगी, पर नहीं, नूपुर कुछ नहीं कह रही होती, आराम से खाना खा रही होती ना, अपने खाने में मस्त ध्यान दे रही होती ना। और उसने खाना भी उसका फेवरेट बनाया होता है ना, क्योंकि उसको पता होता है कि इसको क्या पसंद है। तो फिर ऐसे बना के रखा होता है ना, तो उसकी थोड़ी थोड़ी खुशबू जा रही होती है, तो वो देखती है ना प्लेट में नव्या फिर से घूम के कि क्या बनाए। ऐसे करके देखती है, उसको थोड़ा थोड़ा मन कर रहा होता है कि खा ले, बस ये एक बार बोल दे कि आ जाओ खा लो, तो मैं खा लूँ। और नूपुर तो बिल्कुल नहीं बोलती, अपने खाने पर मस्त बिजी होती है ना। तो नव्या कहती कैसी गधी है, ले भी आई मेरा, पर ऐसा नहीं कह रही कि लो आ जाओ खा लो करके, ऐसी यार भगवान आपने कैसी दी है मेरे को, तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर नूपुर जो है वो ऐसे कहती है अच्छा सुनो, तो फिर अच्छा सुनो तो फिर जो नव्या है वो सोचती है कि शायद अब कहेगी खाने के लिए ना। तो नव्या कहती है हाँ हाँ क्या है, तो ऐसे करके मतलब थोड़ा एटीट्यूड में क्या है, तो ऐसे करके। तो फिर नूपुर कहती है कि वो है ना, मैं ये कह रही थी कि हम घूमने जा रहे हैं ना अभी थोड़ी देर में। तो कहती मुझे नहीं जाना, कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो वो कहती कि अरे हम चल रहे हैं कहीं घूमने। तो कहती मुझे नहीं जाना। ऐसे करके नव्या चुप हो जाती ना। तो नूपुर ने जानबूझ के बोला होता घूमने का, ताकि उसको अरे सुनो ना ऐसे करके, ताकि उसको लगे कि हाँ चलो खाने के लिए बोलोगे, तो जो बोलना है वो तो बोल नहीं रही, पता नहीं कुछ और ही बोले जा रही है। तो फिर जो नूपुर है उधर मुँह करके हंस रही होती है ना, तो नव्या उसकी तरफ देखती है कि ये हंस रही है। तो फिर वो समझ जाती है कि जानबूझ के मेरे को मतलब चिढ़ा रही है ना। तो ऐसे करके तो फिर वो कहती कि ये प्लेट किसकी है, किसके लिए लेके आई हो। तो कहती कि जो खाना चाहे उसके लिए। तो कहती अच्छा मेरे लिए नहीं है। तो कहती तुम अगर खाना चाहती हो तो तुम्हारे लिए, नहीं खाना चाहती तो तुम्हारे लिए भी नहीं है। ऐसे करके नूपुर बोलती है ना। तो नव्या कहती कि वैसे मुझे नहीं खाना था। तो कहती तो बोल कौन रहा है आपको कि आप खाना खाएं, वो तो मुझे खाना था, इस वजह से मैं प्लेट लेके आई, अगर मुझे और चाहिए होगा तो मैं इसमें से ले लूँगी और क्या। तो कहती हाँ बढ़िया, इसमें से ले लूँगा, मेरा नहीं खाने दूँगी। तो कहती ये तुम खा ही नहीं रही तो तुम्हारा कैसे हो गया। तो कहती कि हाँ ठीक है तुम खा लो। फिर वो वहाँ पे फंस जाती है ना वो, कि कुछ बोल भी नहीं सकती। तो फिर वो कहती ठीक है खा लो। तो ऐसे करके फिर जानबूझ के नूपुर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ले रही होती है ना उसकी प्लेट में। तो फिर नव्या उसको घूर घूर के देख रही होती है ना खाने को। तो फिर जो जो नूपुर है वो कहती है कि अगर किसी को खाना हो तो मेरी प्लेट में भी खा सकता है, कोई वैसे दिक्कत नहीं है। तो फिर नव्या कहती किसको बोल रही हो तुम। तो कहती किसको क्या, किसी को नहीं कह रही, मैं तो ऐसे बता रही हूँ लोगों को, कोई को दूसरे लोगों को खाना हो तो आ सकते हैं ना। तो कहती हाँ जैसे बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे था ना। तो कहते हाँ बैठे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहे, बस वो है वो, पर माना कि है वो, ठीक है मैथ के स्टूडेंट बनो, है वो माना कि। ऐसे करके कर रही होती ना। तो कहती यार तुम ना चुप हो जाओ बस, मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। कहते तो कौन बोल रहा है भाई तुम्हें खाने को, मत खाओ ना। तो ऐसे करके नूपुर फिर से सारा खाना वो उसकी प्लेट में डाल लेती है ना। तो फिर मतलब वो जो नव्या है वो उसको देख रही होती है ना, फिर भी धीरे धीरे चोरी नज़र से। तो फिर नूपुर कहती है कि इधर आना। तो कहती क्यों, मैं क्यों आऊँ। तो कहती अरे आओ तो सही, देखो यार मेरी आँख में क्या गिर गया, आँख में गिर गया। ऐसे करके फिर वो आती है ना, मतलब नूपुर कहती इधर आओ, नव्या जो है वो कहती इधर आओ मुझे दिखाओ क्या हुआ। ऐसे करके फिर मतलब जो नव्या जल्दी से उठ के आती है ना उसकी तरफ, और एक हाथ से उसको ऐसे आँख को खोल के कह रही, तो आँख को खोलो, धीरे धीरे खोलो, मेरे को देखने दो। तो ऐसे करके फिर नूपुर की आँख में ऐसे देख रही होती है ना। तो ऐसे धीरे धीरे फूंक मार रही होती है ना कि मतलब ठंडी हो जाए, उसको कुछ दिखता तो है नहीं। फिर वो ऐसे फूंक मार रही होती है ना, तो ऐसे कर रही होती है। तो जो नूपुर है उसकी तरफ थोड़ा सा एक आँख से देखती है, और थोड़ा सा नीचे से ऐसे निवाला निकाल के फिर उसके ऐसे कर रही होती है ना, उसमें दे देती है। तो कहती क्या कर रही हो तुम। तो कहती कि क्या कुछ नहीं कर रही, मैं तो खाना खिला रही हूँ। तो कहती किसे खिला रही हूँ, मुझे नहीं खाना। तो कहती अरे मैं तो बस मेरी जान को खिला रही हूँ, और किसे खिलाऊंगी भाई, मैं ऐसे फालतू लोगों को थोड़ी खिलाती हूँ। तो ऐसे करके नव्या वहाँ से उठ के जाने लगती है ना, तो वो ऐसे कमर से पकड़ लेती है उसको। तो फिर नव्या कहती है कि छोड़ो मुझे। तो कहती मैं क्यों छोड़ूँ भाई। तो कहती है कि छोड़ो मुझे वहाँ बैठना है। तो कहती वहाँ क्यों बैठना है, यहीं बैठ जाओ ना, यहाँ नहीं बैठ सकती। तो कहती नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। वो कहती भाई क्यों। तो कहती तुम मुझे वहाँ पे तुम्हारे साथ खड़ा तक नहीं रहने दिया, और यहाँ पे मुझे साथ बैठा रही हो, नहीं बैठना मुझे, जाओ। तो ऐसे करके वो मतलब मुंह फुला रही होती ना। तो कहती ठीक है मत बैठो, साथ में मत बैठो, यहाँ थोड़ा सा दूर होके बैठ जाओ और क्या। तो ऐसे करके उसको थोड़ा सा मतलब खींच लेती है ना अपनी तरफ, बैठने लगती है ना वो उसे दूर का बोलती है। तो फिर वो अपनी तरफ खींच लेती। तो कहती यार तूने दूर का बोला था, मैं दूर बैठ रही थी, फिर क्यों खींच रही हो। तो कहती कि अरे तो दूर मतलब इतना दूर नहीं, क्योंकि मतलब मुझसे तुम 3-4 किलोमीटर दूर जाके बैठ जाओ, इतना दूर थोड़ी बोला था, बस 2 अंगुली या 1 अंगुली का गैप चाहिए, बस इतना ज़्यादा दूर काफ़ी है। तो कहती अच्छा बढ़िया ही मुझे सिखाने वाले गैप। तो ऐसे करके फिर वो वहीं पे बैठे रहते हैं ना, मतलब नहीं खिसकती सकती इधर से उधर। तो फिर जो नूपुर है वो ऐसे निवाला लेती है और उसको ऐसे खिला रही होती है ना, उसकी तरफ कर रही होती है, तो वो नहीं खा रही होती, ऐसे मुँह को इधर उधर 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 ऐसे कर रही होती है ना। तो फिर
जो नूपुर है वो कहती खा लो ना, तो नव्या कहती नहीं मुझे नहीं खाना। तो कहते अरे यार खा लो ना, तो कहती नहीं खाना मतलब नहीं खाना। तो कहते अच्छा ठीक है नहीं खाना, तो फिर मैं खा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो अपने मुंह में रखने लगते ना, तो नव्या देख रही होती ना उसको, तो कहती लो खा लो अभी भी है मौका, फिर मैं सच्ची नहीं बता रही हूँ नहीं खिलाऊंगी। तो कहती मुझे नहीं खाना वैसे भी। ऐसे करके फिर से वो एक बार और करती है कि चलो ठीक है एक बार तो और करते हैं। तो उसकी तरफ फिर भी वो मुँह को इधर उधर कर रही होती ना। तो कहती यार मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे वो शादी के अंदर, फिर शादी होने के बाद में अंदर नहीं लेते वो ऐसे, मतलब उनको नई बहू को घर के अंदर गृह प्रवेश करवाते टाइम फिर वो निवाला वगैरह नहीं देते, तो उसमें वो लड़की खाती नहीं है, तो वैसे तुम कर रही हो। तो कहते हाँ तो मैं करूँगी, किसने बोला मैं नहीं करूँगी, मैं भी करूँगी ऐसे। तो ऐसे करके वो कर रही हो। तो कहती वो तो करोगी पर अभी क्यों कर रही हो, अभी तो खा लो। तो कहती कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, इसलिए मैं भी कर रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है कर लो तुम, है ना, तुम अपनी कर लो, मैं तो खा लूँ। तो कहती तुमने तो खा लिया ऑलरेडी। तो कहती हाँ तो मुझे तुम्हारी साइड का भी तो खाना है ना, अगर तुम नहीं खा रही तो फिर मुझे तो खाना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे करके वो नहीं वाला वो अपने मुंह में ले लेती ना। तो फिर वो कहती है कि मैंने कितनी बार लोगों को बता रखा है यार, नव्या ऐसे कह रही होती ना कि मुझे कैसे खाना होता है खाना, मेरे खाने का स्टाइल अलग है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आती नहीं। तो ऐसे करके फिर वो कह रही होती ना, तो नुपुर ऐसे सोचती है कि कुछ तो प्लान चल रहा है। ऐसे करके फिर वो मतलब वो समझ जाती है ना बात को, क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा था कि मेरे को ऐसे नहीं खाना ऐसे खाना। फिर वो जो निवाला लेती है ना, तो उसको ऐसे थोड़ा सा बाहर रहने देती है ना। तो कहती यार किसी को खाना हो तो खा सकता है यार, किसी को खाना हो तो खा सकता है। ऐसे करके मुंह को इधर उधर कर रही होती है ना, जानबूझ के नज़रों को ऊपर ऊपर करके। तो जो फिर नव्या है ना वो देखती है कि ये समझ चुकी है ना, तो फिर नव्या उधर से आती है और उसके पास आके ऐसे मतलब उसको फेस को मतलब दोनों तरफ से गालों को पकड़ के ऐसे उसको मतलब ऐसे होठों से वो जो निवाला होता है ना वो उसको ले लेती है ना अपने होठों से। तो फिर नुपुर हंसने लग जाती है ना, तो नव्या भी हंस रही होती है। तो कहती है कि ऐसे खिलाओ ना, ऐसे खिलाने पे खाती हूँ मैं, वैसे थोड़ी खाती हूँ। तो कहती हाँ भूख तो कब से लग रही है पर खा नहीं रही, सब नखरे चल रहे हैं मुझे सब पता है तुम्हारे। यार तुम कितने नखरे उठवाओगी मुझसे। तो कहती हाँ तो अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो तुम देखते जाओ बेटे, तुम्हारी तो हालत हो जानी है। तो कहती क्या हो जानी है। तो कहती हालत ख़राब हो जानी है। तो कहती हाँ तो होने दो ना, किसको फ़र्क पड़ता है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो कहते अच्छा ऐसे खिलाना अच्छा लगता है। कहते हैं हाँ तो किसने बोला नहीं लगता, इस वजह से तो मैं भी यहाँ के ऊपर आके खा रही थी ना। तो कहते हाँ तो अकेले अकेले ठूस लिया, ये नहीं है कि पहले ही खिला दे, मेरा इतना मन कर रहा था खाने को कि यार, और एक ऊपर से मेरी इतनी फेवरेट सब्ज़ी बनाई है, तो अब मैं भला कैसे कंट्रोल करती ना। तो कहती फिर भी तुमने किया यार, दाद देनी पड़ेगी इस बात की। तो कहती हाँ तो किया मैंने, बड़ी मुश्किल से किया पता है तुम्हें। तो कहती कि यार मैं तो सोच रही थी पता है मनाऊँ कैसे, मेरे तो चॉकलेट भी ख़त्म हो गई। तो कहती अच्छा बेटे। तो कहती हाँ वाह यार तुम्हारी फेवरेट वाली चॉकलेट ख़त्म होगी ना। तो कहती वैसे ये बताओ ना हम सच में घूमने जा रहे हैं क्या कहीं। तो कहती कि किसने बोला। तो कहती तुम कह रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले। तो कहती ना 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 मैं कहीं घूमने नहीं ले जा रही तुझे। तो कहती यार कैसी बंदी हो, अभी तो बोला था थोड़ी देर पहले कि ले जाऊंगी करके घूमने चलेंगे ऐसे। तो कहती अरे वो तो मैं तुम्हें मतलब मेरी तरफ दिखाने के लिए बोल रही थी ना कि तुम मेरी तरफ झाँक जाओ एक बार। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ मत ले जाओ, तुम जैसे खड़ूस हो ना, मेरे को तो ऐसे बीमार हो जैसे यहाँ पे पटक रखा है, जहाँ जब से गिरी हुई ना तब से तुम मुझे कहीं पे नहीं लेके गई हो। कहते कब से गिरी हो तुम, कल से, और कल से वापस अभी दिन हुआ है, अभी तक रात नहीं हो गई जो 5-6 दिन निकल गए हों कि तुम्हारे तुम्हें कहीं लेके नहीं गए। तो फिर भी यार 24 घंटे तो निकल गए ना। तो ऐसे करके कर रही होती ना। कहते अभी तक 24 घंटे बराबर नहीं हुए। कहते हो गए यार, तुम्हें पता नहीं पर हो गए, तुम अनजान हो इस चीज़ से। तो ऐसे करके नव्या कह रही होती ना। तो फिर नुपुर कहती है अच्छा ठीक है हम देखेंगे अगर चलना होगा तो ठीक है जाएंगे ओके। तो ऐसे करके फिर वो मतलब वहाँ से ऐसे थोड़ा उठने लगते हैं। तो कहते अरे यार कहाँ उठ के जा रही हो, खाना तो खिला दो पूरा। तो कहती अच्छा ठीक है भूल गई थी मैं, हाथ धोने जा रही थी। कहती अच्छा खुद ने खा लिया, बस हाथ धो के जा रही हूँ, मुझे भी खिला दो। तो कहती अच्छा तो खुद के हाथ से खाओ ना। कहती अच्छा उल्टे हाथ से खाऊँ मैं। तो कहती कि तो फिर कल कैसे खाया था वैसे। तो कहती कल किसने खिलाया था वैसे। तो कहती मैंने तो थोड़ा सा खिलाया था। तो कहती हाँ तो मैंने भी थोड़ा सा ही खाया था, अभी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके फिर वो कहती अच्छा सॉरी ना। तो फिर उसको ऐसे उसको अपने हाथ से खाना खिला रही होती है ना उसको अच्छे से प्यार से। तो फिर नुपुर ऐसे मतलब उसको खिला रही होती है ना। तो नव्या भी बड़े मज़े से उसके खाने को मतलब उसको एंजॉय करते करते खाना खा रही होती ना। तो फिर नुपुर कहती है कि यार तुम कुछ ज़्यादा नहीं खा रही। तो कहती कहाँ ज़्यादा खा रही हूँ यार, इतना सा तो खाया है, अभी भूख लगी है और। तो कहते अच्छा ठीक है मैं नीचे से और लेके आती हूँ ना। तो कहती अरे नहीं मजाक कर रही हूँ मैं, तो ये है जो ये काफ़ी है मेरे लिए इतना सा। फिर जो प्लेट में होता है ना दूसरी वाली में वो भी उसमें डाल लेती है नुपुर वाली प्लेट में, और उसको ऐसे खिला रही होती है ना। तो थोड़ी देर में जैसे ही नव्या कहती है अब तो ठीक है यार बहुत हो गया, पेट फुल हो गया, अब तो बस बहुत हुआ। ऐसे करके वो कहते हैं ना, वो कहते अच्छा ठीक है तुम्हारे लाओ इधर मैं मुंह को साफ़ करती हूँ ना। तो कहते अच्छा मुंह भी तुम साफ़ करोगे। वो कहते हाँ तो फिर नुपुर जाती है उसको वॉशरूम में लेके जाती है ना, और वहाँ पे अपने भी हाथ मतलब धोती है और उसको भी मुँह को ऐसे साफ़ वाफ़ करती है ना।
तो फिर ऐसे साफ़ करते उसके टाइम उसके फोटो पे ऐसे किसी कर लेती ना, तो फिर नव्या कहती ये क्या था, तो कहती साफ़ तो हो गया पर इतना साफ़ नहीं हुआ था ना, तो अच्छे से साफ़ किया है मैंने, बस और कुछ नहीं किया। तो कहते अच्छा ऐसे अच्छे से साफ़ करते हैं, कहते हाँ तो कैसे करते हैं वरना, तो कहते अच्छा तुम्हारा तो अभी तक हुआ नहीं है ना, तुम भी कर लो फिर। तो ऐसे करके फिर वो भी अपना मुँह मतलब धोती है ना पानी से। तो फिर नुपुर कहती है कि वो नव्या कहती है कि अच्छा तुम्हारा भी सही से साफ़ नहीं हुआ मुझे ऐसे लग रहा है। तो कहते अच्छा कहाँ क्या कुछ रह गया क्या, तो कहती नहीं नहीं रहा नहीं, इधर आओ मैं देखती हूँ ना कहाँ कुछ रह गया है। तो ऐसे करके पास बुलाती ना उसको, क्योंकि एक हाथ से वो खींचेगी तो होगा नहीं कुछ ना। तो फिर उसको ऐसे पास बुला के फिर वो ऐसे उसको पकड़ लेते ना कमर से। तो फिर वो कहते अच्छा वो वाला साफ़ करना है क्या तुम्हें भी, तो कहते हाँ तो अगर दूसरे वाला इंसान का हो जाए तो फिर उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि सामने वाला का भी करे ना वो। तो कहते अच्छा बेटे बड़े फ़र्ज़ याद आ रहे हैं अभी नहीं, तो कहते हाँ तो फ़र्ज़ तो निभाना पड़ेगा, वादा किया है तो फ़र्ज़ तो निभाना पड़ेगा ना। तो कहते अच्छा वादा किया और फ़र्ज़ निभा रहे हो, वादे निभाओ ना वादे किए तो कहती अरे तो मैंने फ़र्ज़ किया था ना तो फ़र्ज़ निभा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो करती है ना, तो कहते अच्छा ठीक है करो। तो फिर जो नव्या है वो ऐसे थोड़ा पास आते हैं ना नुपुर के, और उसको ऐसे मतलब ऑटो पे किसी कर देती ना, तो कहते कि अच्छा हो गया वैसे क्लीन हो गया है ना। तो ऐसे करके वो कहते चले बाहर चले, तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके नुपुर और नव्या दोनों बाहर आते हैं। तो जो नुपुर है उसको कहती कि तुम बैठो यहाँ पे, मैं प्लेटों को नीचे रख के आ जाती हूँ ना। तो कहती क्या यार तुम भी बाद में रख देना अभी रहने दो। तो कहते अरे साफ़ करनी है ना, सबकी वहीं पर पड़ी होगी ना टेबल पर। तो कहते अरे नहीं मम्मी ने रख दी होगी तुम टेंशन ना लो। तो कहते अरे नहीं यार अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो फिर नुपुर वहाँ से प्लेटें उठाती है और सीधा मतलब नीचे चली जाती है ना, और नीचे जाके मतलब प्लेटें रखती है ना किचन में रखने के लिए जाते पहले उनकी वाली, ताकि फिर जाके वो दूसरी प्लेटें लेके आ जाए ना। पर वहाँ जाके देखती है कि उसकी मम्मी ऑलरेडी प्लेटें साफ़ कर रही है ना नव्या की मम्मी। तो कहते अरे आंटी जी आपने क्यों की, मैं आ रही थी ना नीचे, मैं कर देती। तो कहते अरे बेटा कोई ना, आपने खाना बना दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर दिया ना। वैसे भी मुझे यार आपको ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए, आप कितने अभी नव्या की एज के हो ना, और नव्या कुछ नहीं करती, आप इतना काम करते हो तो अच्छा नहीं लगता मेरे को ऐसे, आप भी तो मेरी बेटी हो ना। तो कहते हाँ हाँ आंटी जी हूँ, पर फिर भी आप इतना काम ना करें ना, मैं आपकी बेटी हूँ तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं आपको काम करने ना दूँ। तो कहते अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी बहुत काम कर लेती हूँ अपना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो वैसे भी आदत है। तो ऐसे करके वो कहते हैं ना, तो कहती है अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ ना ये वाली प्लेट। वो कहते अरे बेटा अभी मेरे हाथ है गीले, तुम क्यों अपने और हाथ करोगी ना, रहने दो मेरे को दे दो। तो ऐसे करके फिर वो प्लेटें उनसे ले लेती है, और उसकी मम्मी ऐसे प्लेटें साफ़ कर रही होती ना। तो कहती है अच्छा आपका आँखों का सही हो गया, तो कहती हाँ चश्मा ही था वो तो कुछ नहीं था, दवाइयाँ वगैरह दी है थोड़ी बहुत तो डालनी है आज। तो कहते अच्छा ठीक है मैं डाल देती हूँ ना आपके। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी ऐसे वही खड़े खड़े बातें कर रही होती ना उनसे। तो ऐसे करके वो प्लेटें साफ़ कर लेती है नव्या की मम्मी। तो फिर वो कहती लो आओ आप दवाई डाल दो, ताकि फिर बाद में मैं दूसरा देख लूँगी। वो कहती अच्छा ठीक है आप चलो। तो ऐसे करके उसको दीदी वाले रूम में लेके आती ना। तो फिर वहाँ जाके वो कहती कि अरे नुपुर तुम आ गई, तो कहती हाँ हाँ भाभी मैं आ गई। गुड़िया क्या कर रही है, तो कहती अरे अभी अभी इसको जस्ट नींद आई है। तो कहती यार जब भी मैं आती हूँ ना ये सोती रहती है, पता नहीं ये इसको सोने की आदत है या क्या है, मैं जब भी आती हूँ ये जो सोती रहती है, इसको उठा दूँ क्या अभी। तो कहते अरे मेरी माँ वो एक गधी कहीं की तो इसको उठा के गई थी वापस से, अब तू मत उठा, ये रोती है फिर उठती है। तो कहती यार भाभी मेरे को भी तो इसको खिलाना है ना। तो कहती अब ये कौन सा खेलती है। ये तो वैसे ही उठाओगे रोने लग जाएगी, फिर बस उसको दूध पिया फिर वापस सो जाएगी। वो कहती यार ये कैसी है कब बड़ी होगी ये। तो ऐसे करके वो कह रही थी ना, तो कहती बड़ी हो जाएगी, तुम भी इतनी बड़ी हो गई हो हमारे देखते देखते तो ये भी हो जाएगी। वो कहती हाँ मैं आपके देखते देखते बड़ी हूँ। तो कहती नहीं मतलब इसके पापा ने तो देखा होगा ना बड़े होते हुए। कहते हाँ ये तो है। तो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है आंटी जी आप आ जाइए ना मैं आपकी दवाई डाल देती हूँ। तो वो उसकी दीदी कहती है कि क्या क्या हुआ जो, वो कहते अरे वो दवाई दी ना आज। तो कहती अच्छा ठीक है डाल दो तुम। तो ऐसे करके फिर जो उसकी मम्मी होती है ना नव्या की, वो ऐसे मतलब वो थैली में से दवाइयाँ निकालती है, उसकी जो आँखों की ड्रॉप होती है ना आई ड्रॉप, वो निकालती है और कहती कि लो तुम डाल दो ना। तो ऐसे करके फिर जो नूपुर है वो उसके ऐसे पास आके बैठती है ना, और ऐसे मतलब उसकी आंखों में ऐसे दवाई डालती है ना। तो वो कहती है कि आप आँख खोलो। तो उसकी मम्मी आँख पूरी नहीं खोल पा रही होती ना, मतलब उसको डर लग रहा होता है कि ऐसे अचानक से जाएगी जलेगी ऐसे करके। तो फिर नूपुर कहती है आप एक मिनट रुको आप मैं खोल देती हूँ। तो ऐसे करके वो जल्दी से खोल के दोनों आँखों में डाल देती ना। तो फिर वो ऐसे वापस बंद करके रख रही होती है ना, तो ऐसे बैठी होती है वहाँ पे, ताकि थोड़ी देर उनसे बातें हो सके ना, ताकि ऐसे नहीं लगे कि हमेशा ऊपर ही ऊपर रहती है ना। तो फिर वो ऐसे करके बातें कर रही होती है थोड़ी थोड़ी। तो उसकी मम्मी कह रही होती है यार ये नूपुर कितनी अच्छी है ना, ऐसे करके मतलब उसकी दीदी को कह रही होती है ना कि हमेशा मतलब एकदम परफेक्ट होता है इसकी सब चीज़, इसे काम भी सब आता है, इतना मतलब दूर भी पढ़ रही है फिर भी सब चीज़ अच्छी है ना कोई शिकायत वगैरह आती है इसकी। तो फिर उसकी दीदी कहती है हाँ ये तो है, कब से मैं जब से शादी हुई है तब से इसे देख रही हूँ ना, ये अभी तो वहाँ पे थी पर फिर भी मतलब
इसके बारे में हमेशा सुना है ना मैंने, जब भी थी तब भी सारा काम करना। मैं तो कभी भी कुछ होता है ना तो इसको ही बुला लेती हूँ। तो कहती अभी तो ये मतलब 1.5 साल से आई ना वापस। वो कहती हाँ तो मैं भी तो पहले, ये भी तो यहीं पे आती थी ना कभी कभी ऐसे। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या तो ऐसे मतलब बातें कर रहे होते ना। तो फिर उसकी मम्मी कह रही थी कि यार मैं वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें। तो कहती हाँ बताओ ना। तो कहती कि मुझे ना मतलब नुपुर जैसी बहू चाहिए। तो नुपुर सारी बातें सुन रही होती ना वहाँ बैठे बैठे। तो कहती कि नुपुर जैसी। तो कहती हाँ। तो कहती कि अच्छा तो फिर हाँ देखो ना कहीं मिल जाएगी बहुत सारी। तो कहती कि अरे तो तुम्हें देखनी पड़ेगी ना, वो तो बिल्कुल ऐसी हो ना, सुशील भी हो, सुंदर भी है, ये काम भी करती है, पढ़ाई में भी होशियार है, सब कुछ है, तो ऐसी चाहिए ना एक बेटी जैसी। तो ऐसे करके कर रहे होते। तो नुपुर कहती नहीं नहीं आंटी जी, मुझे मुझे कुछ नहीं बनना। तो कहते अरे मैं तेरे लिए थोड़ी बोल रही हूँ कि तू ही बन मेरी बेटी की वाइफ, मैं तो ऐसे बता रही हूँ कि तेरे जैसी हो बस, और कुछ नहीं। तो कहते हाँ ये ठीक है। तो कहती वरना तो वो तो मेरे भी भैया है। तो कहते अरे नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही बेटे, तो मुझे पता है तुम भैया बोलती हो सब। मुझे पता है। तो ऐसे करके फिर हंसने लग जाती ना। तो कहते अच्छा। तो फिर नुपुर ऐसे मन में सोच रही होती कि वैसे आप आपकी छोटी वाले जनाब के साथ कर दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मन में सोच रही होती है। तो फिर वो स्माइल कर रहे होते ना। तो उसकी दीदी कहती है कि क्यों भाई तुम्हारे मुँह से स्माइली क्यों निकल रही है। तो कहती नहीं मतलब ऐसे ही मेरे ऐसे ही निकल गई, तो कुछ नहीं। तो फिर उसकी दीदी कहती है कि ये तो है ना, पता है मम्मी आपको, ये इसका शादी के बड़े अरमान है इसको कि शादी करेगी तो बड़ी धूमधाम से करेगी, ये करेगी वो करेगी। वो कहती एक मेरी बेटी है जो उसको तो शादी से सख्त नफरत है, और ये कि ये है जो मतलब सपने सजाए बैठी है। तो वैसे नव्या बताना, सॉरी नुपुर बताना तुम्हारा कोई राजकुमार मिला है क्या तुम्हें। तो कहती ना ना मुझे राजकुमार वैसे भी पसंद नहीं है। तो कहती फिर क्या कोई भिखारी वगैरह चाहिए। तो कहती नहीं नहीं कोई नहीं चाहिए मेरे को, तो बस आराम से चाहिए, बस जो मेरी केयर कर सके, जो मुझसे प्यार करें और जिसके अंदर फीलिंग्स हो, बस वही चाहिए। तो ऐसे करके नुपुर बोल रही थी ना। तो उसकी दीदी कहती है नव्या की कि अच्छा बढ़िया है वैसे, तुम्हारी चॉइस अच्छी मिलेगी, तुम्हारी चॉइस वैसे भी अच्छी है ना। तो कहती नहीं नहीं नव्या की चॉइस बहुत अच्छी है। तो कहती नव्या को और इस मामले में चॉइस ना 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 वो कभी नहीं कर पाएगी। तो कहती फिर कौन देखेगा उसका। तो कहती हम ही देखेंगे और क्या, मम्मी मैं या फिर जीजू या फिर भैया और पापा, इनमें से कोई एक देखेगा, मतलब एक तो नहीं सभी देखेंगे खैर, पर फिर भी हमारी में से पसंद की होगी ना उनके लिए। तो कहती अच्छा तो फिर मैं आपको कैसी लगती हूँ। कहती हैं। तो कहती हाँ मतलब आपको तो अच्छी लगती हूँ ना मैं। वो कहती हाँ अच्छी लगती है और क्या। ऐसे करके मतलब बातें कर रहे होते ना। तो मतलब नुपुर अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है ना कि चलो मैं तो पसंद हूँ। यही देखेंगे, देखने वाली यही है, करने वाली यही है। तो देखो आगे क्या होता है, पर उनको पता होता है कि आगे मतलब बहुत बड़ा कुछ कांड ही होएगा और क्या होएगा। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे हंसती हो, कहती अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ ना ऊपर, वो महारानी अकेली है ना ऊपर। तो कहती हाँ तुम्हें बड़ी फिक्र होती है उसकी, नहीं ऐसी सहेली तो भाई मैंने कभी नहीं देखी मेरी ज़िंदगी में। वो अकेली हो, वो खाना ना खाए तो दिक्कत। अच्छा वैसे तुमने खाना खिला दिया था उसको। कहते हैं क्यों नहीं खाएगी, खाना खिला दिया। तो उसकी मम्मी कहती भाई मैं गई थी ऊपर तो मेरे को तो ऐसे डांट के भगा दिया था, मतलब उनकी आंखें बंद होती ना तो भी ऐसे बातें कर रहे होते ना। तो कहते मेरे को ऐसे डांट के भगाए थे, जाओ आप मुझे नहीं खाना ऐसे वैसे। तो कहती कि अरे वो मैंने सबने चिढ़ा दिया था ना, मैंने वहाँ से किचन से उसको भेज दिया था क्योंकि वो हल्ला कर रही थी, और यहाँ पे दीदी ने भेज दिया। तो फिर ऊपर वापस जीजू ने कह दिया शायद उसको। तो वो कहती अच्छा। तो ऐसे करके फिर जो उसकी दीदी कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ ऊपर है ना। तो ऐसे करके उसको नव्या को मतलब सॉरी नुपुर को ऊपर भेज देती है ना। तो नुपुर ऊपर जाती है और उसको देखती है तो वो मतलब सो चुकी होती है ना नव्या। तो कहती बढ़िया ही घूमने जाने वाली और सो रही है। तो ऐसे करके फिर वो उसको छेड़ती नहीं है, वो भी जाके ऐसे सो जाती है ना दिन में। तो मतलब इतनी धूप भी हो रही होती है बाहर, तो बाहर जाके क्या फ़ायदा होता है, ऐसे मतलब सो रहे होते हैं ना दोनों ही। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार सब्सक्राइब कर दो, क्या हो गया कर रहे हैं जो भी लोग वापस जा रहे हैं, क्या हो गया ऐसा भी। अच्छा पसंद नहीं आ रही तो बता देना कमेंट में कि स्टोरी अच्छी नहीं लग रही। और अगर आप सबका और मन हो तो फिर मैं एक स्टोरी और स्टार्ट कर सकती हूँ राखी के बाद में। तो आप बता देना मुझे कमेंट करके कि अगर नई स्टोरी स्टार्ट करनी है या नहीं करनी। थैंक यू।